बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो पाक ज़ात है। अल्लाह वाहद है, इसका कोई शरीक नहीं। प्यारे दोस्तों, खुश नसीब हैं वो लोग जो इस मुक़द्दस महीने में उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा में मौजूद हैं, और वो लोग खुश नसीब हैं जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार करने के लिए मदीने में मौजूद हैं। मदीने का चप्पा चप्पा गोशा गोशा मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है। इस वक्त खाना काबा में तकरीबन 10 लाख के करीब लोग उम्रा अदा करने के लिए मौजूद हैं। अल्लाह ताला तमाम मेरे देखने वालों को अपने मुक़द्दस शहर की ज़ियारत नसीब फरमाए। वो लोग खुशकिस्मत हैं जो इस साल खाना काबा में नमाज तरावी अदा करेंगे। दोस्तों, आपकी हालत उस वक्त क्या होगी जब आप मस्जिद नबवी में नमाज तरावी अदा कर रहे हों और आपको अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज़ें सुनाई दें। इसी तरह का मामला मस्जिद नबवी में पेश आया, जिसकी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई। दोस्तों, मदीने में नमाज तरावी के दौरान एक शेर नमूनदार हुआ। तमाम मामला देखने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल मौजज़ा वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, शुक्रिया। मोहम्मद जैन जो पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद का रहने वाला था, ये नौजवान इंतहाई नेक, सीधा सादा और इबादत गुजार था। ये लोगों को नमाज पढ़ने का कहता, इन्हें इस्लाम की तबलीग देता। इसके जाने के बाद लोग इसका मजाक उड़ाते। आज का दौर खतरनाक दौर है। शरीफ इंसान की इस मुआशरे में कोई इज्जत नहीं। लोग शरीफ इंसान को दकियानूस कहते हैं। अल्लाह ताला इस तरह के आदमी को बहुत पसंद करता है, क्योंकि इस तरह के आदमी के दिल में अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत होती है। मोहम्मद जैन की बचपन से एक ही ख्वाहिश थी, वो अल्लाह के घर जाकर उसका तवाफ करे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करके अपने दिल की प्यास बुझाए। मोहम्मद जैन की ये भी ख्वाहिश थी कि वो मस्जिद नबवी में पूरे रमज़ान की तरावी अदा करे, मस्जिद नबवी के सहन में अफ्तारी करे, वहाँ पर रोज़े रखे और 5 वक्त की नमाजें अदा करे। जैन के दिल में मस्जिद नबवी की मोहब्बत कूट कूट कर भरी थी। बचपन ही से ये ख्वाहिश उसके दिल में परवान चढ़ने लगी। उसके घर के हालात इंतहाई बुरे थे, गुर्बत की इंतहा थी। उसने बीए किया, एक फैक्ट्री में स्टोर कीपर की मुलाजमत इख्तियार कर ली। शाम को ट्यूशन पढ़ा कर कुछ रकम कमा लेता। उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहते थे, मगर मोहम्मद जैन हर बार शादी से इनकार कर देता। वो दिन रात इतने पैसे जमा करना चाहता था कि रमजान के महीने में मदीने जा सके। उसने दिन रात एक करके इतने पैसे जमा कर लिए कि वो उम्रा अदा कर सके। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। उसे रमजान के महीने में उम्रे की सादत नसीब हुई। जिस दिन उसने उम्रे के लिए जाना था, उसने तमाम दोस्तों को दावत दी। उसने खुशी में मोहल्ले में मठियाइयाँ बांटी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल की मुराद पूरी कर दी। जिस दिन उसे पता चला कि उसके उम्रे का वीज़ा और टिकट एजेंसी में आ चुके हैं, वो सारी रात सो ना सका। उसकी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश थी जो आज पूरी होने जा रही थी। जब कोई भी आदमी जवान हो, वो अपने दिल के अंदर हजारों ख्वाहिशात रखता है, मगर इस नौजवान ने हमेशा रोज़ा रसूल की ख्वाहिश रखी। जब कोई भी आदमी उम्रा अदा करने के बाद पाकिस्तान में वापस आता तो मोहम्मद जैन फौरन उसके घर पहुंच जाता। मदीने की बातें सुनकर अपने दिल को तस्कीन पहुंचाता। बचपन ही से उसके दिल में रोज़ा रसूल की ख्वाहिश एक पहाड़ बन चुकी थी। दोस्तों, जब मोहम्मद जैन उम्रे के लिए खाना काबा पहुंचा, उसने जैसे ही आंखें खोली, खाना काबा उसके सामने था। वो ज़ारो कतार रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। वो बार बार खाना काबा के गलाफ को चूम रहा था। उसे खाना काबा का दीदार बिल्कुल ख्वाब सा लग रहा था। वो वाकई अल्लाह के घर के सामने मौजूद है। रमज़ान का अभी आगाज ही था। वो दिन रात खाना काबा में अल्लाह की इबादत करता रहा। वो कभी हजरे असवद को चूमता तो कभी सफ़ा मरवा की सही करता, कभी बैतुल्लाह के सामने नफल अदा करता। उसका हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजर रहा था। वो अपनी सहरी और अफ्तारी भी बैतुल्लाह के अंदर करता। इस मासूम के पास दुआ मांगने के लिए कोई भी अल्फाज ना थे। मोहम्मद जैन दुआ के लिए जब भी हाथ उठाता तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो जाते। दोस्तों, जब बैतुल्लाह हमारी आंखों के सामने हो तो सारी दुआएं, सारी यादें दिल से निकल जाती हैं।
मोहम्मद जैन उम्रा अदा करने के बाद उस सफर की जानब चल पड़ा जिसकी याद हमेशा उसके दिल में रही, यानी वो मदीने की जानब रवाना हो गया। सफर के दौरान पाकिस्तानियों से अच्छी खासी दोस्ती हो गई। मोहम्मद जैन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वाला एक सच्चा इंसान था। जिस रोजे को उसने तस्वीरों में देखा, जिसके बारे में लोगों से सुना, आज वो उसे अपनी आंखों से देख रहा था। मोहम्मद जैन हर वक्त रोज़े रसूल के सामने रहता, गुंबदे खजरा को अपनी आंखों से देखता। वो दूर से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो इस्लाम भेजता। एक दिन उसके साथ यूं हुआ कि वो इशा की नमाज के बाद मस्जिद नबवी में तरावी अदा कर रहा था। उसे अचानक शेर के दहाड़ने की आवाजें आने लगी। मोहम्मद जैन ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा तो एक शेर उसके पीछे खड़ा दहाड़ रहा था। शेर को देखते ही मोहम्मद जैन ने जोर जोर से चीखना चलाना शुरू कर दिया, हाय शेर, मुझे शेर से बचाओ। उसकी आवाजें सुनकर करीब के लोग परेशान होने लगे, मगर सब लोग नमाजे तरावी में मशगूल रहे। शेर को अपनी तरफ आता देखकर जैन ने चीख मारी और वहीं पर बेहोश हो गया। इतने में पुलिस के एहलकार पहुंच गए। इन्होंने एम्बुलेंस वाले को फोन किया। इसके बाद मोहम्मद जैन को बेहोशी के आलम में अस्पताल पहुंचाया गया। साथी अस्पताल वालों को बताने लगे कि इसने मस्जिद नबवी में शेर को देखा तो चीखते चलाते हुए बेहोश हो गया। अस्पताल वालों ने मोहम्मद जैन को तभी इमदाद दी तो उसे होश आया। उसके साथियों ने उससे पूछा, तुम किस शेर को देखकर बेहोश हो गए, जबकि मस्जिद नबवी में कैसे शेर आ सकता है। इस बात पर मोहम्मद जैन शर्मिंदा हुआ। उसने सबसे माफी मांगी और कहने लगा, असल बात यह है कि मेरे चाचू बचपन में फौत हो गए। मेरे ख्वाब में एक शेर आया करता जो मेरे चाचू के साथ होता। मैं इस शेर को देखकर हमेशा खौफजदा रहता। मैंने मस्जिद के इमाम से अपने ख्वाब के बारे में पूछा तो उसने बताया कि शेर को ख्वाब में देखना मौत के फरिश्ते को देखने की इलामत है। शेर की दहशत मेरे दिल में बैठ गई। मेरे खौफ ज़दा होने का ये आलम था कि अगर मैं बिल्ली या कुत्ते को भी देख लेता तो मुझे ऐसा दिखाई देता जैसे शेर है। बिल्ली को देखकर मैं कई दफ़ा बेहोश हुआ। मैंने एक नफ्सियाती डॉक्टर से मशवरा किया तो उसने बताया कि तुम्हें डिप्रेशन है, तुमने शेर की दहशत को दिल में बैठा लिया, ये एक किस्म का दौरा है। जब मैं मस्जिद नबवी में नमाज़े तरावी अदा कर रहा था तो मेरे सामने एक बिल्ली आई। बिल्ली मुझे शेर की तरह दिखाई दी, जिसकी वजह से मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा ही दिखाई दिया जैसे शेर मेरे पीछे पीछे आ रहा है। यही वजह है कि मैं बिल्ली को देखकर बेहोश हो गया। मोहम्मद जैन ने बाकी दिन खूब दिल लगाकर इबादत की। मोहम्मद जैन वापस पाकिस्तान आया। उसके दिल से आहिस्ता आहिस्ता शेर का खौफ खत्म हो गया। इस तरह वो नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगा। किसी भी चीज को दिल में बिठा लेना, जिंदगी से मायूस हो जाना, लोगों की बातें अच्छी ना लगना, जिंदगी का मकसद नजर ना आना, तन्हाई में रोने को दिल करना, हर वक्त जिस्म का सुस्त रहना, खुद को धरती पर बोझ समझना, ये सब डिप्रेशन की इलामत है। अगर जिंदगी में डिप्रेशन से बचना चाहते हो तो हर परेशानी के वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो। इस बात को जहन में बिठा लो कि ये जिंदगी चंद रोज की है। मोमिन के लिए ये दुनिया जहन्नम से कम नहीं, जबकि काफिर के लिए यही दुनिया जन्नत है। मोमिन के दिल का सुकून जन्नत में है, जबकि काफिर के दिल का सुकून दुनिया में है।